तो भाई अब जो है ट्रेन का टिकट कंफर्म आप लोग का बुक मतलब हो जाएगा। जो आप लोग सोचते थे कंफर्म टिकट कैसे बुक होगा, कंफर्म टिकट नहीं बुक हो पा रहा है, बहुत को तत्काल में भी करना चाहता है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कंफर्म टिकट को बुक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन रहता है, कंडीशन को आप लोग को जानना पड़ता है और उस हिसाब से आपको टिकट को बुक करना पड़ता है। बुक करना ही मेन बात नहीं होता है, उसको कंफर्म हो जाना ही मेन बात होता है। क्योंकि बुक करके बैठे रहो, अगर कंफर्म अगर नहीं हुआ, आप लोग को मान लीजिए 3-4 दिन पहले किए हो और आपको जाना है आज आज ही जाना है मान लीजिए। अब आप लोग आज तो देख रहे हो कि अगर कंफर्म नहीं हुआ तो घंटा कंफर्म होगा, खेल खत्म, 4 निकल गया, खेला खत्म हो गया। तो इसमें वो कंफर्म नहीं हुआ तो आपका यहाँ पर पैसा तो भले रिटर्न हो जाएगा, लेकिन पैसा भी आपका कट गया और आपका कंफर्म भी नहीं हुआ। चलो पैसा कटा उसमें बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपका कंफर्म जब नहीं होता तो आपका मूड भी खराब हो जाता है कि मुझे जाना था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ टिकट। तो इस दौरान बहुत कोई परेशान भी हो जाता है और बहुत कोई गलतफहमी तो ये भी पाल लेता है कि मुझे जाना है 4 तारीख को, तो मैं टिकट देख रहा हूँ 3 तारीख को। मैं टिकट का बुकिंग किया था 1 तारीख को, 3 तारीख को मेरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उस दिन रात को मैं सो गया। मुझे लगा कि सुबह तक हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि सुबह तक हो जाएगा, सुबह भी अगर नहीं हुआ तो ये सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। कंफर्म टिकट कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, कितना वेटिंग लिस्ट में आपको कंफर्म होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ नहीं जानोगे तो फिर आपको टिकट बुक करना तो हवा में बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है, एक होता है अवेलेबल टिकट बुक कर रहे हो तो उसमें चलो यार कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर वेटिंग है वो कैसे कंफर्म होगा, उसको कैसे कंफर्म करना है, ये चीज़ को जानना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाओ। धीरे धीरे करके समझाऊंगा ताकि आप लोग सब चीज़ माइंड में ढुक सके और आप लोग नेक्स्ट टाइम से ये सब गलती ना करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड टिक में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको वीडियो इस तरह मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग कोई भी टिकट को बुक करते हैं, अब मैं IRCTC से करता हूँ, मुझे यही ऐप अच्छा लगता है। मुझे कोई इधर उधर जाने का मन नहीं करता, मैं डायरेक्टली रेलवे का टिकट यहीं से बुक करता हूँ। अब यहाँ पर तो मैं यहाँ पर तो फिंगरप्रिंट दे दिया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई पिन वगैरह देना नहीं पड़ता, उतना झमेला मैं करता नहीं हूँ। आप भी फिंगरप्रिंट दे दीजिए, स्टार्टिंग आराम से हो जाएगा, उतना कुछ पिन दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, कुछ नहीं, फिंगरप्रिंट दीजिए, ओपन करिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक टिकट बुक कर रहा हूँ। टिकट जैसे कि मान लीजिए मैं हावड़ा से लेकर मैं कहीं भी, मान लीजिए मैं बुक कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ पटना। ठीक है, मैं आपको सामने यहाँ पर बुक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको मैं कर रहा हूँ 15 तारीख को, 15 को कर दिया मैंने, यहाँ पर खोल दिया। यहाँ पर लगभग बहुत ट्रेन देखने को मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये सब भी थोड़ा सा है कि ये सब दिन को जो है एक ही दिन ट्रेन चलेगा, 5 दिन 6 दिन नहीं चलेगा, इसमें से एक दिन नहीं चलेगा, 6 दिन चलेगा। इस तरह का यहाँ पर 2 ट्रेन शो कर रहा है। मान लीजिए आप किसी भी ट्रेन पे जाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप इसमें जाना चाहते हो, ये वाला ट्रेन पे, विभूति एक्सप्रेस। अब यहाँ पर जो है 2 AC है, 3rd AC है, स्लीपर है। तो आप मान लीजिए स्लीपर कर रहे हो, तो यहाँ पर स्लीपर कितना शो कर रहा है, 96 वेटिंग है। चलिए 3rd AC चलते हैं, 3rd AC में आपको 49, 2 AC 18। अब दोस्तों मान लीजिए आप 2 AC कर रहे हैं या फिर 3rd AC कर रहे हैं, आप लोग 3rd AC कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 3rd AC लोग कर रहे हैं, पर उसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम है, 2nd AC में आपका ज़्यादा है। तो अब जो आप लोग इसमें टिकट अगर बनाते हो तो इसमें क्या कंफर्म होगा। दोस्तों देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई भी टिकट आप लोग लेने जाते हो, जो भी जर्नी का, जो भी ट्रेन का, यही ट्रेन का माना आप लेना जा रहे हो टिकट, तो इस ट्रेन का 100% में से 50% जो है टिकट वो रिजर्व कोटा में ऑलरेडी चल जाता है। ठीक है, चल जाता है, बचा 50% और, तो वो 50% में से दिया जाता है। लेकिन रिजर्व कोटा में 50% अवेलेबल है, ये चीज़ समझिएगा, बात को मैं समझा रहा हूँ। 50% जो है वो रिजर्व कोटा में अवेलेबल रहता है, अब बाकी का 50% में लड़ाई होता है कि किसको मिलेगा, किसको देना है, किसको मिलेगा। ये सब मिलने का पहले तो भाई वेटिंग आ जाता है कि 50% टिकट भाई कितना हो जाएगा। 100% टिकट का 50% अगर ले रहे हो तो कितना हो जाएगा, तुरंत तो फुल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर वेटिंग बता रहा है। अब दोस्तों 50% जो टिकट बचा जो रिजर्व कोटा में, वो जो है सीनियर सिटीजन को देता है या फिर जो उस तरह का एजेंट रहता है उसको मिलेगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये 50% में मान लीजिए वहाँ पर कोई उस तरह का नहीं मिला या फिर कुछ कम ही मिला, मिलना चाहिए 50 तो मिला सिर्फ 5, तो 50% में से 45% का टिकट पूरा पूरी खाली हो गया। खाली हो गया मतलब 45% का टिकट एकदम बच गया।
तो अब ये 45% का टिकट वो कब छोड़ेगा, जब चार्ट निकलेगा। चार्ट में वो 45% का टिकट अवेलेबल करवा देगा। तो यहाँ पर अवेलेबल मतलब जो है वेटिंग कितना है 49। अब मान लीजिए 45 टिकट उसके पास था अवेलेबल, वो छोड़ दिया। तो जो स्टार्टिंग से अगर आप पहले किए हैं मतलब 45 49 हो रहा है ना, तो अगर आपका यहाँ 12-13 नंबर पे है, 30 नंबर पे है, 34 नंबर पे है, 45 नंबर पे भी है, तो फिर आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपका 45 से नीचे है 46 47 48 49, तो फिर आपका नहीं होगा। देखिए ये मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ नहीं होगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको ये जो बनाया चार्ट ना समझाया, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 45% का जो टिकट था वो अवेलेबल 45 रुपीज़ मतलब 45 लोगों के लिए मैं जोड़ा था। और 45% बहुत ज़्यादा होता है, मैं जोड़ के आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो टिकट का मान लीजिए 50% का रहता है स्टार्टिंग पे, वो तो अवेलेबल पहले खत्म हो जाता है। 50% जो बचा हुआ रहता है, अगर सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहता है तो उसमें अवेलेबल करवा देता है, बाकी का टिकट और बचता है जो कि वेटिंग लिस्ट को कन्फर्म करवाता है। तो वेटिंग लिस्ट सारा कंफर्म हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत कोई वेटिंग लिस्ट 600-700 भी चला जाता है, जो कि कंफर्म होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जब वेटिंग लिस्ट मान लीजिए आपका 50 से नीचे रहे, 30-40 मतलब कन्फर्मेशन के लिए मैं बताऊँ तो आपका 10 से नीचे होना चाहिए, या फिर बहुत टान के चलें, बहुत ही टान के अगर मैं चलता हूँ तो 20, उससे तो ज़्यादा रहा है तो भाई कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर हो गया तो बढ़िया बात है, लेकिन मैं हमेशा सेफ्टी के साथ चलता हूँ। ठीक है ना, अब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई टिकट लीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा भाई 20 के नीचे वेटिंग है तो मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर 20 से ज़्यादा है, मान लीजिए कि 50 60 70 है और आपको परसों का टिकट लेना है, तो भाई मत करिए। लेकिन वही चीज़ अगर आपको 10 दिन या फिर 15 दिन बाद का टिकट लेना है और 50 60 अगर वेटिंग है, 70 80 100 भी वेटिंग है, तो आप लोग करवा लीजिए। हो सकता है हो जाए, हो सकता है कि हो ही जाता है। कितना कैंसिल होगा कितना आएगा ये बहुत आते रहता है, और आपका तो टिकट लाइन पे लग गया है और आपका होगा ही कंफर्मेशन। तो ये होता है तरीका टिकट को कंफर्म करवाने का। लेकिन दोस्तों कंफर्म करवाने का जो मैं बोल रहा हूँ, तो कंफर्म हो ही जाएगा, इसका कोई मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मेरा काम आपको समझाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट के अनुसार जो यहाँ पर रिजर्व कोटा में जो भी टिकट रहता है वो आपको अवेलेबल तब करवाता है जब चार्ट निकलता है, आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। मैंने भी बहुत ट्रेन में बुकिंग किया, मैंने बहुत ट्रेन पे जर्नी भी किया, मुझे पता है। जब मैंने बुकिंग किया था, मान लीजिए कि मैं बुक किया था 3 तारीख को, ठीक है, घर आने के लिए, तो मैं जो टिकट को कटवाया था वो टिकट मैं कटवाया था 30 तारीख को। ठीक है, 30 तारीख कटाया था, 30वां महीना था। तो यहाँ पर 31 1 सॉरी 31 नहीं था, 1 2 3 3 दिन पहले मैंने कटाया था। तो मेरा स्टार्टिंग में क्या था, जो वेटिंग लिस्ट था तकरीबन तकरीबन 6 वेटिंग लिस्ट था, तो मैंने उसको कटवा लिया। और कटवाने के बाद दोस्तों मुझे भी मतलब लग रहा था कि कंफर्म हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म हो ही जाना चाहिए। तो मेरा जो है 3 तारीख को मुझे जाना था, 2 तारीख के शाम में 7-8 बजे मुझे मैसेज आ गया कि मेरा कंफर्म हो गया, मेरा टिकट नंबर वगैरह सीट नंबर सब कुछ आ गया। तो मैसेज के बाद बढ़िया बात है कंफर्म हो गया। लेकिन मैं जब ट्रेन पे चढ़ा, मैं जब अपना सीट में बैठा, तो आप लोग विश्वास नहीं करिए, अगर मान लीजिए उस ट्रेन का उस बोगी में, मैं चेयर कट में था, उस बोगी में अगर 100 चेयर है तो 100 चेयर में से सिर्फ 20 पैसेंजर ही था, 80 चेयर खाली था। 80 चेयर खाली था, मतलब उसमें आदमी नहीं था। यहाँ पर क्या बता रहा था स्टार्टिंग पे कि 7 9 8 10 वेटिंग है, मतलब समझ सकते हो कितना रिजर्व कोटा में टिकट रहता। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग टिकट बुक कर सकते हो, 60 70 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा अगर 100 और आप 100 150 रहे और आपको जाना है 2 दिन बाद, तो फिर ये आपको क्या बोलता है उसको, तत्काल करवा रहे हो, तो तत्काल में आपको थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। और बहुत ऐसा ऐप जो रहता है जो आपको कंफर्म करा देता है, लेकिन थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेता है, लेकिन ये आपको जेन्युइन पैसा बोलता है और जेन्युइन टिकट ही कराता है। तो आपको इससे रिलेटेड और कुछ मुझसे पूछा तो पूछ सकते हो कमेंट पे, और मुझे इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको यही समझाना था कैसे आपको इसमें बुक करना है। आप लोगों को हो सकता है बहुत नॉलेज मिल गया होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलता रहे। तो फिलहाल चलता मिलता बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बना।